हेलो गाइज, आज की जो वीडियो है वो रामजस कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के ऊपर है। SFIL कोर्स के ऊपर है। यहाँ मैं बात करूंगा। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कौन कौन सी लैंग्वेज कोर्स ऑफर कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्लासेस, शेड्यूल, सबकी मैं डिटेल में पूरी बात करूंगा। और हाँ, एक मेन डिटेल ये है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये देखो रामजस का जो है प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा है एक तरीके से। तो डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो 11 जुलाई यानी आज से स्टार्ट हो गया है। खैर, इस वीडियो को मैं कल रिलीज करूँगा यानी 12 जुलाई को रिलीज करूँगा इस वीडियो को। ठीक है, तो 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 10 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद देन कट ऑफ आती है और अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको एक एकेडमिक फीस पे करनी होती है जो बेसिकली कोर्स की फीस होती है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये 1 साल का कोर्स होता है और डिप्लोमा कोर्स भी 1 साल का होता है। तो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स और यहाँ पे क्या नाम है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स दोनों के एडमिशन स्टार्ट हो गए। लैंग्वेज कौन कौन सी ऑफर करी जा रही है यहाँ पे, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, स्पेनिश है, चाइनीज है और जैपनीज है एंड कोरियन है। रामजस कॉलेज जो है काफी सारी लैंग्वेज कोर्सेज ऑफर करता है, पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं पार्ट टाइम बार बार बोलूंगा क्योंकि पार्ट टाइम ही है, फुल टाइम नहीं है ये कोर्स। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, चाइनीज, जैपनीज एंड कोरियन लैंग्वेज है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खैर, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 2 लिंक दिए हैं, तो आप दोनों में से क्लिक कर सकते हो। एक ऊपर सर्टिफिकेट है, नीचे डिप्लोमा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी डिटेल में बात करता हूँ कि मेन डिटेल है क्या। अगर आप नोटिस में देखो तो नोटिस में इन्होंने ये चीज बता रखी है, प्रोस्पेक्टस यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डिप्लोमा के लिए इन्होंने बता रखा है कि कैसे कैसे स्टार्ट है। खैर, यहाँ पे अगर मैं डिटेल में बात करूँ, जैसे क्या नाम है, एकेडमिक के अंदर डिपार्टमेंट के कोर्सेज ऑफर लैंग्वेज कोर्स अबाउट SFIL। ठीक है, तो हम पढ़ लेंगे। इनटेक कैपेसिटी अगर हम पढ़ें, इनटेक यानी कितने कोर्स यहाँ पे, मतलब कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, इटालियन है, चाइनीज है, जैपनीज है एंड कोरियन लैंग्वेज है। यहाँ पे 185 सीट फ्रेंच के अंदर है, जर्मन के अंदर 185 सीट है और यहाँ पे स्पेनिश के अंदर 185 सीट है, जिसमें 3-3 सेक्शन होंगे। ठीक है, 3-3 सेक्शन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इटालियन के अंदर यहाँ पे टोटल 63 सीटें हैं। ठीक है, जो एक ही सेक्शन होगा यानी 63 एक ही क्लास में होंगे सभी बच्चे। और इसमें 100 सीट्स हैं चाइनीज के अंदर, जिसमें 2 सेक्शन होंगे 50-50 के। जैपनीज में भी 2 सेक्शंस हैं और कोरियन में भी 2 सेक्शंस हैं 100-100 सीट के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। डिप्लोमा में भी इसी तरीके से इन्होंने इंटेक कैपेसिटी बता रखी है, 32 स्टूडेंट्स होंगे और बाकी यहाँ पे 50-50 स्टूडेंट्स होंगे जैपनीज, चाइनीज और यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज के अंदर। तो इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बता रखी चीजें। ठीक है, क्योंकि आपका कैटेगरी वाइज होता है। अगर मैं यहाँ पे फिर दोबारा से एकेडमिक के अंदर कोर्स ऑफर के अंदर आऊँ, लैंग्वेज कोर्स, इंटेक कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं अच्छे से कि एलिजिबिलिटी कौन है। देखो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर एलिजिबल कौन होता है, देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप लोग डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन नहीं ले सकते। पहले आपको 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आपका सर्टिफिकेट आ जाता है उसके बाद आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो गए। अगर मैं इसे एक सिंपल से लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीए करते हो, बीए करने के बाद आप जब एमए में एडमिशन लेते हो तो दोबारा से एमए के अंदर एडमिशन लेते हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बीए में जब आप जाते हो, बीए का आप एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करते हो, 3 साल होता है। ग्रेजुएशन होने के बाद फिर आप दोबारा से एमए का एंट्रेंस देते हो, एमए के लिए अप्लाई करते हो। ठीक इसी तरह सर्टिफिकेट कोर्स आपको सबसे पहले करना होता है। देन जैसे ही आपका 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको दोबारा से री एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है डिप्लोमा कोर्स के अंदर। और ये अलग अलग क्राइटेरिया, किसी में मेरिट होता है, किसी में इंटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 10+2 यानी 12 पास आउट होना कंपलसरी है। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या आपने क्या नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो कोई बात नहीं, आप माने जाओगे तब भी। ठीक है, लेकिन 12th बेस एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 50% जो है बेस्ट 4 के अंदर होने चाहिए और 45% आपके एक सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी में कम से कम 45% नंबर होने चाहिए। बाकी सब में बेस्ट 4 में आप लोग को 50% चाहिए। SC ST OBC और अदर कैटेगरी के लिए 45% नंबर होने चाहिए और इंग्लिश में भी 45 या हिंदी में 45% होने चाहिए, किसी एक में होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट जो है इन ऑल डिसिप्लिन विल हैव, यहाँ पे 10% का वेटेज मिलेगा जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले हो तो आपको एक पॉजिटिव वेटेज मिलेगा 15% का। तो आप लोग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके, जो बच्चे अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में
या थर्ड ईयर में, तो वो अभी एलिजिबल नहीं है ग्रेजुएशन। अभी ग्रेजुएट वो बच्चे होते हैं जिनकी फाइनल ग्रेजुएशन हो चुकी होती है, यानी उनके सारे ईयर कंप्लीट हो गए होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर आप कंप्लीट हो गए हैं तो 50% का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं सारी डिटेल में बात करूँगा। एडमिशन मैंने मेरिट बेस होगा, यहाँ पे इन्होंने कह भी रखा है, ठीक है। और सीट्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा, ठीक है। वैकेंट मैंने आप लोगों को सीट भी बता दी कि कितनी कितनी सीट्स हैं। डिप्लोमा कोर्स के अंदर यहाँ पे फॉर डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इटालियन, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच के लिए इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपको उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अगर आप बाहर से पास आउट होते हो या गैप ईयर स्टूडेंट्स होते हो तो आप लोगों का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, ये डिप्लोमा कोर्स वाले बच्चों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करा है, अभी आप न्यू स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता है, तो भाई आप सर्टिफिकेट कोर्स सबसे पहले करोगे। डायरेक्ट डिप्लोमा में कोई एडमिशन नहीं ले सकता, और अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तब भी वहाँ से आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा सर्टिफिकेट कोर्स का, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे कैपिटू यहाँ पे इन्होंने बता रखी है अदर लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे फिर मैं दोबारा एकेडमिक में कोर्स ऑफर में आया हूँ, डिपार्टमेंट के अंदर आया हूँ, कोर्स ऑफर, लैंग्वेज कोर्स, इनटेक कैपेसिटी। फीस की बात कर लेते हैं क्योंकि फीस सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक कोर्स की फीस कितनी है। देखो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो सभी कोर्सेज में यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको फीस वापस नहीं होगी आपका अगर कट ऑफ में नेम नहीं आता है। चाइनीज, जैपनीज, कोरियन, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन सभी कोर्सेज के लिए सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, सभी कोर्सेज के लिए 200 रुपये रहने वाली है, 200 रुपये चार्ज रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर यहाँ फीस की बात करूँ, एकेडमिक फीस यानी जब आपका कट ऑफ में नेम आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपका कट ऑफ में नेम आ गया 93% फर्स्ट कट ऑफ गई, आपका नेम आ गया वहाँ पे 93 थी आपकी, आपका जब कट ऑफ में नेम आ जाएगा तो फिर आप लोगों को 17,000 रुपये पे करने होते हैं, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। और प्लस 510 रुपये पर एनम यहाँ पे करना होता है। ये 510 एग्जामिनेशन फीस होती है आपकी, एनुअल एग्जाम फीस होती है। आपका जो एग्जाम होता है वो मई जून के सेशन में होता है, कभी कभी अप्रैल बोलते हैं, वैसे मई जून में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चाइनीज, जैपनीज एंड कोरियन लैंग्वेज करनी है तो आप लोगों की 17,000 रुपये फीस होगी और प्लस 510 रुपये आपकी एनुअल एग्जामिनेशन फीस होगी, ठीक है। यानी 17,500 रुपये रहने वाली है एक तरीके से, ठीक है। और अगर मैं इटालियन की बात करूँ या स्पेनिश की बात करूँ, फ्रेंच की और जर्मन लैंग्वेज की, तो यहाँ पे जो आपकी फीस है वो 18,500 रुपये होने वाली है। ये सर्टिफिकेट कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स की भी इन्होंने यही चीज़ बता रखी है, अगर आप चाइनीज, जैपनीज, कोरियन लैंग्वेज में अप्लाई कर रहे हो तो 17,000 और प्लस 510 आपकी लगने वाली है। इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन इसकी जो फीस है वो 18,500 होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लो, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से सर्टिफिकेट कोर्स का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने कह रखी है, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर होंगे, यानी डिप्लोमा कोर्स के अंदर देखो हर किसी का डिप्लोमा के अंदर एंट्रेंस नहीं होगा, जो बच्चे वही बच्चे जिन्होंने अदर इंस्टीट्यूशन या गैप ईयर से हैं तभी उनका एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। और अभी एंट्रेंस एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी एंट्रेंस एग्जाम जो फीस होती है वो 300 रुपये रहने वाली है, ठीक है। और इन्होंने ये चीज़ बता रखी है, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, और ठीक है, तो यही चीज़ है। बाकी अगर मैं और चीज़ पढ़ लेता हूँ, एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड वो हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये अदर इंस्टीट्यूशन के लिए है, जिन्होंने अदर इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है या गैप ईयर स्टूडेंट से, ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है, जो वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं, प्लीज नोट द अबव फी पे इज वन टाइम एक्सरसाइज। देखो बेसिकली यहाँ पे जब आपका कट ऑफ में नेम आता है तो आपको ये पूरी की पूरी फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है, बैंक अकाउंट में यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने मना कर रखा है कि देयर विल बी नो रिफंड ऑफ फीस, यानी जब आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो सोच समझ के आपको एडमिशन लेना होता है। अगर आप पे कर देते हो तो फिर आपको फीस वापस नहीं मिलने की इन्होंने ये साफ साफ बोल रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सोच समझ के एडमिशन लेना। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, ये पूरी इन्होंने लिस्ट दे रखी है। आपको फोटोकॉपी चाहिए होती है सभी डॉक्यूमेंट की, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, और अगर आप लोग किसी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसकी मार्क सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये सारी इन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर एप्लीकेबल है आप लोग, ठीक है। जनरल के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई लगता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप लोगों का जो है 31 मार्च
2023 के बाद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो। ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप लोगों को दोबारा से रीएडमिशन के लिए, मतलब दोबारा से अगर आपका नहीं बना है तो दोबारा से अप्लाई कर दो ओबीसी एनसीएल के लिए, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। लैंग्वेज कोर्स में वापस आते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन नोटिस मैंने आप लोगों को पढ़ गया। टाइम टेबल एक बार पढ़ लेते हैं, अगर इन्होंने टाइम टेबल मेंशन कर रखा है, नहीं मेंशन कर रखा, अभी इन्होंने नहीं मेंशन कर रखा क्लासेस का, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखो क्लासेस देखनी है कि भैया क्लासेस क्या रहती है, तो देखो मैं वीडियो का लिंक, लास्ट ईयर का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ वीडियो तो मैंने डेफिनेटली बनाई रखी होगी, ठीक है। तो उसका जो टाइम टेबल है यानी क्लासेस का जो शेड्यूल है, आप लोग वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली मैंने वीडियो बना रखी होगी, तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। खैर यहाँ पे सारी चीजें हो गई, मैं वापस से यहाँ पे नोटिस पे आ जाता हूँ। नोटिस पे इन्होंने 2 नोटिस दे रखे हैं, आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन के लिए अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे नोटिस पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ मैं सर्टिफिकेट कोर्स का। देखो अगर आप डिप्लोमा कोर्स के बच्चे हो तो डिप्लोमा कोर्स वाले डिप्लोमा यानी नीचे वाले बच्चे अप्लाई करेंगे नीचे वाले लिंक पर, ठीक है। 2 लिंक दे रखे हैं, एक सर्टिफिकेट का है, एक डिप्लोमा का है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे 11 जुलाई 2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए, 10 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सर्टिफिकेट कोर्स में इन्होंने बता रखा है चाइनीज, जैपनीज, कोरियन लैंग्वेज कोर्स है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन लैंग्वेज यहाँ पे ऑफर करी जा रही है, ठीक है। डिप्लोमा में भी यही है। अब यहाँ पे एडमिशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ऊपर आप लोग देख रहे हो सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मेल अभी कुछ नहीं फिल करना, ऊपर लॉगिन भी नहीं करना, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम जो आपका 12th क्लास में मार्कशीट में नेम मेंशन है, एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए और कंफर्म ईमेल एड्रेस, यानी जो आपने ईमेल एड्रेस ऊपर फिल करी है वही नीचे फिल करनी है। क्यों हो आप लोगों को बता दूं, वेरिफिकेशन होता है आपका ईमेल से, वेरिफिकेशन भी होगा। यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, फिर आप लोगों को पासवर्ड बनाना है, एक अपना पासवर्ड बनाने के बाद इसे कंफर्म पासवर्ड कर देना, 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। एक काम करना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल @563 ऐसे तरीके कुछ भी बना देना, ठीक है। सही से पासवर्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। अब एक और चीज मैं बता दूं, जो पासवर्ड होता है आप लोग का वो आपको याद रखना है। जैसे ही आप पासवर्ड बनाओ उसे किसी कॉपी पर लिख कर रख लो, या कागज पर या स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है। कैसे भी करके अपने पास उसे रख लो, अब बाद में भी काम आएगा रजिस्ट्रेशन के। फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे करके रजिस्टर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपको एक मेल रिसीव होगी, इस तरीके से आप लोग को स्क्रीन पर शो हो रही होगी कि मैंने मेल लगा रखी है, ठीक है। मुझे मेल इस तरीके से रिसीव हुई। इस मेल पर जो आपको ये लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे लॉगिन वाले सेक्शन में। फिर आपको यहाँ लॉगिन करना पड़ता है, फिर आपका जो है ईमेल वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये इसी स्टूडेंट का ईमेल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी मेल फिल कर देता हूँ और पासवर्ड। अब गाइस जब आप लोग यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको शो होती है स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्सनल एकेडमिक सर्टिफिकेट अपलोड और प्रीव्यू का ऑप्शन भी आता है जिसमें आपको चेकआउट करना होता है, फिर आपको 200 रुपये पे करनी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म नंबर भी ऊपर आ जाता है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये फॉर्म नंबर आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अगर इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स के लिए इन्होंने बता रखी है, आप लोगों को यहाँ पे दोबारा से बता रखी है कि 50% बेस्ट 4 सब्जेक्ट में होनी ही चाहिए जब भी आप लोग अप्लाई करते हो। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि भैया मेरी 60% है या मेरी क्या नाम है 55% है तो मेरा एडमिशन क्या कंफर्म है। एडमिशन कंफर्म नहीं है, ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप लोग की जब कट ऑफ आएगी, जब आप कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो तब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप लोगों का मतलब जो कट ऑफ क्लियर है वो ठीक तरीके से हुई है या नहीं। अगर आप लोग कट ऑफ क्लियर कर लेते हो आपका एडमिशन हो जाएगा। कट ऑफ जो है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम तो बहुत जा सकती है लेकिन मिनिमम जो है मैंने देखा है 80+ रहती है या 70+ रहती है। लास्ट ईयर की कट ऑफ चेकआउट कर सकते हो क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत सारी आई थी लास्ट ईयर की, तो आप लोग कट ऑफ लास्ट ईयर की भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बार बार बताया है, फीस इन्होंने बता रखी है दोबारा से कि ये मतलब नॉन रिफंडेबल है, आप लोगों को फीस वापस नहीं होगी अगर आप लोगों ने पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सभी कोर्सेज चाइनीज, जैपनीज, कोरियन, इटालियन, स्पेनिश और फ्रेंच एंड जर्मन ये सभी लैंग्वेज है। 200 रुपये फीस है, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, एनुअल फीस इन्होंने बता रखी है यहाँ पे दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब पढ़ लिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों को सेल्फ अटेस्ट है उस पर साइन भी करने हैं सेल्फ अटेस्ट लिख के। और आई होप मैंने शायद इसकी भी वीडियो बना रखी क्योंकि सेल्फ अटेस्ट होता कैसे है ये मैंने यूजी एडमिशन के लिए बनाई थी, तो उसे भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो CSS प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है।
है। और यहाँ पे इन्होंने साइज बता रखा है सभी का कि आप लोगों का सेल्फी नहीं होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, और आप लोगों का जो सिग्नेचर होगा वो भी 10 से 50 केबी होना चाहिए। मार्कशीट 100 से 500 केबी के बीच होनी चाहिए। मार्कशीट जो है 12th की 100 से 500 केबी के बीच में होनी चाहिए। कोई अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो भी 100 से 500 केबी के बीच का होना चाहिए, 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी जो आपका वो है 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, 100 से 500 केबी के बीच का होना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे फाइल रिसाइज भी कर सकते हो, बहुत सारी यूट्यूबर है जिन्होंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, ये आप लोग डायरेक्ट गूगल करके रिसाइज कर सकते हो अगर आपकी केबी ज़्यादा है डॉक्यूमेंट की। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं और ये मैंने सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। ये इन्होंने बार बार कहा है, जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और जो आपका यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट है, ये आप लोग को क्या करना है, सही से ढंग से 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, जब भी आपका एडमिशन होगा, जब भी आप लोग ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट माने जाओगे, ओबीसी के थ्रू एडमिशन होगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मैंने बेसिकली इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ मैं जेंडर फिल कर दूंगा, मेल है। सिलेक्ट कंट्री मतलब कैटेगरी पूछेगा, तो मेरी जो कैटेगरी है भाई वो अनरिजर्व्ड है, यानी जनरल कैटेगरी है। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो डेट ऑफ, अब गाइस जब आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो ये दोबारा से बोलता है कि आप लोग एडिट करना चाहते हो तो एडिट के सेक्शन पे एडिट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली आपसे एकेडमिक डिटेल पूछेगा। एकेडमिक में यहाँ सबसे पहले यूजी से हो या पीजी, देखो हैव यू कंप्लीटेड और गोट एडमिशन टू एनी यूजी एंड पीजी कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देखो आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है या यूजी या पीजी कोर्सेज में हो या नहीं हो, तो यहाँ बता दो। तो मैं देखो मेरा जो है एडमिशन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा इन विच यूजी एंड पीजी कोर्स यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड, तो देखो मेरा जो एडमिशन है फॉर एग्जाम्पल बीए ऑनर्स में हो रखा है। ठीक है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पूरा लिखना आप लोग, मैंने बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, चलो लिख ही देता हूँ यार। ठीक है, पॉलिटिकल SCIENC। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया मेरा। नेम ऑफ द कॉलेज पूछेगा यहाँ पे, तो मेरा जो है देश बंधु कॉलेज है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया देश बंधु कॉलेज, मेरा एड्रेस मतलब कॉलेज का नेम है। अब यहाँ पे क्लास 12th में आप लोगों को ध्यान रखनी है, भैया कितने सब्जेक्ट फिल करने हैं, भैया बदले हैं 4 ही सब्जेक्ट फिल करने हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं फिल करने हैं। यहाँ पे बोर्ड ऑफ एजुकेशन पूछेगा, आप लोगों ने किस बोर्ड से पास आउट हुए हो, तो मेरा जो है CBSE से था, आप लोग CBSE फिल कर सकते हो, HPSC जो भी आप लोगों का बोर्ड था। इंग्लिश आप लोग के यहाँ, इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे 1% बतानी है, तो इंग्लिश की बताओ या हिंदी की बताओ, लेकिन यहाँ मैंने एलिजिबिलिटी बता रखी कि कितनी % से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो फिल कर देना। तो मेरी इंग्लिश के अंदर जो भी हाईयर है, तो मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर थे। यहाँ पे पहले बोर्ड रोल नंबर, हम ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। बोर्ड का रोल नंबर क्या था, क्लास 12th की डिटेल फिल करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं फॉर एग्जांपल फिल कर देता हूँ, ये मैं गलत ही फिल कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत सोचो। पास है हूँ, रिजल्ट मेरा पास है। ठीक है, पास था मैं। ईयर ऑफ पासिंग मेरा 2020 था। इंग्लिश और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे पूछेगा कि आप लोगों का जो पेपर था वो कितने नंबर का कंडक्ट हुआ था, तो मेरा जो पेपर था वो कंडक्ट हुआ था, जो मेरा कंडक्ट हुआ था पेपर इंग्लिश का, वो 100 नंबर का हुआ था। ठीक है, मार्क्स मैंने 100 नंबर में से कितने ऑब्टेन करे थे, तो ये चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के बताने हैं। तो मेरे आई थिंक जो आए थे 80 नंबर आए थे इंग्लिश के अंदर। ठीक है, मेरी हाईयर इंग्लिश नहीं हिंदी था शायद हाईयर, वैसे जो भी आप लोग फिल कर देना। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही फिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट 2 की बात करूँ, तो यहाँ पे आप लोग जो नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा हाई है वही फिल करना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो मेरा था पॉलिटिकल साइंस के अंदर, आप लोग फिल कर देना पॉलिटिकल SCIENC। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया मेरा। मार्क्स तो मैक्सिमम मार्क्स 100 का था। मेरे मार्क्स जो आए थे इसमें वो आए थे 95। ये एक बहुत अच्छी है, रामजस कॉलेज खुद ही परसेंटेज आप लोग की निकाल के बता देगा। अभी दिखा रहा हूँ मैं, सब दिखा रहा हूँ। फिर मेरे जो इकोनॉमिक्स में नंबर हाई थे, तो मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट फिल कर दूंगा। इकोनॉमिक्स का भी पेपर यहाँ पे 100 नंबर का था। मैक्सिमम मैंने जो मार्क्स ऑब्टेन करे 100 में से जो मेरे नंबर आए थे वो 85 आए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 4 पूछेगा, तो मेरा जो सब्जेक्ट 4 था, देखो लैंग्वेज आपको एक ही सिलेक्ट करनी है, कहीं आप दोबारा हिंदी फिल कर दो, लैंग्वेज आपकी एक ही फिल करनी है। ठीक है, तो मेरा जो था वो था सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था मेरे 100 नंबर का यहाँ पे पेपर था। सोशियोलॉजी हो गया 100 नंबर का था। ठीक है, मार्क्स मैंने ऑब्टेन करे
मैंने मार्क्स कितने ऑब्टेन करे थे इसमें, 87 थे शायद, ठीक है। तो इतने थे यहाँ पे, 87 हो गए यहाँ पे इन्होंने बता दी। तो टोटल मेरे जो 400 में से वो 347 नंबर मैंने ऑब्टेन करे हैं, ठीक है। ये पूरी मेरी डिटेल इन्होंने इस तरीके से बता रखी है। तो ये आप लोग फिल कर सकते हो। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप लोग नहीं हो तो इसे नो भी कर देना, अगर आप लोग ड्यू से नहीं हो, ठीक है। फिर आएगा आप लोग की अंडर ग्रेजुएट डिटेल। तो मैं देखो अंडर ग्रेजुएट की डिटेल, मैं अभी पूरा ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो यस कर दो इसे। फिर आप लोगों के यूजी के मार्क्स पूछेगा, यूजी की परसेंटेज पूछेगा। और यूजी की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि ड्यू का जो है सीजीपीए आती है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, वैसे मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ ड्यू से, लेकिन मैं आप लोगों को फिल करके बता रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन में नो कर देना अगर आपका नो है, अदरवाइज यस कर देना अगर आपका है, ठीक है। तो यहाँ मैं सबमिट कर दूंगा। ये दोबारा से मेरे से कहेगा कि आप लोग अब ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आपकी जो परसेंटेज है वो 86.75 परसेंटेज टोटल बनी है। जब आपकी कट ऑफ आएगी, अगर वहाँ कट ऑफ में मेंशन होता है कि 85% कट ऑफ गई है और आपकी 86.75% है, आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग उस कट ऑफ के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको फिल करना होता है। यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज बता रखी, ये फाइनल परसेंटेज आपको इसलिए बताते हैं ताकि जो आपकी कट ऑफ है वो आप लोग चेकआउट कर सके हो और आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दो दोबारा से। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, कौन से सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट कोर्स जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, जैपनीज, इटालियन। तो मैं जर्मन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सबमिट कर दूंगा, ठीक है। नेम ऑफ द सर्टिफिकेट पूछा। अब यहाँ पे भैया आप लोग ये बता दो ये कैसे हुआ। यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पूछ रहा है द एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ओनली वंस, ठीक है, एक ही बार रजिस्टर कर सकता है। फिलिंग मोर देन वन फॉर्म विल मेक एप्लीकेंट लाइबल डिस्क्वालीफाई। देखो आप लोग मल्टीपल फॉर्म नहीं फिल कर सकते, अगर आप मल्टीपल फॉर्म फिल करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आपका एडमिशन, यानी आपका एडमिशन नहीं होगा। इफ एप्लीकेंट वांट टू अप्लाई मोर वन लैंग्वेज ही एडवाइज टू अप्लाई बिफोर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आप लोग दोबारा से वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स चूज कर सकते हो। कैसे चूज करना है भैया हमें समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आपको एक और लैंग्वेज यहाँ पे क्लिक करनी है तो यहाँ पे मुझे जो है फ्रेंच के लिए भी अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोग अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एडमिशन सिर्फ किसी एक लैंग्वेज के अंदर ले सकते हो। आप लोग अप्लाई कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आप लोग को दोबारा से अगर क्लिक करना है, क्लिक हेयर पे यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे मैं क्लिक हेयर कर दूंगा, फिर यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा। अब मुझे स्पेनिश के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना है, सबमिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। अरे भाई हो जाए सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 लैंग्वेज के लिए रजिस्ट्रेशन करा है सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और डिलीट करना है तो डिलीट के ऑप्शन पे आप लोग डिलीट कर सकते हो क्लिक करके। यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या चीज़ है, इन्होंने ये कहा है कि आप लोगों को एक फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। फिर आप लोग एक सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो फॉर एग्जांपल अनस की इमेज है, मैंने अपलोड कर दी। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा सिग्नेचर अपलोड कर दो, मैंने अपने सिग्नेचर में, ये आपको हमेशा अपने लैपटॉप में या मोबाइल के अंदर रखना चाहिए, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट हमेशा लगते रहते हैं, ठीक है। अब वोटर ID कार्ड दे दिया मैंने, वैसे वोटर कार्ड नहीं है कुछ और था। यहाँ पे क्लास 10 की सर्टिफिकेट थी, ठीक है। तो आप लोग जो क्लास 10 की सर्टिफिकेट है वो मैंने वोटर नाम से सेव कर रखा है, तो आप लोग वो सेव लगा देना। क्लास 12 की मार्कशीट लगा देना अगर आप पे है, सबमिट कर देना। फिर इसके बाद देखो यार प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, फिर आपका डायरेक्टली एक पेमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपलोड मैंने आप लोग अपलोड सेक्शन तक यहाँ बता दिया क्या क्या अपलोड करना है। प्रीव्यू में आप लोगों को प्रीव्यू मिलता है, आप लोग की जितनी डिटेल आपने फिल करी है, इंस्ट्रक्शन, पर्सनल, एकेडमिक, सर्टिफिकेट, जितनी डिटेल आपने सर्टिफिकेट, लैंग्वेज कोर्स कौन सी क्लिक करी, वो सारी डिटेल आपको खोलकर आ जाएगी प्रीव्यू के अंदर। प्रीव्यू के अंदर एक सबमिट का बटन आएगा, सबमिट कर दोगे फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर लास्ट आपकी पेमेंट आएगी, जो भी आपकी पेमेंट होगी 200-250 रुपये, 200 रुपये होगी, वो आप लोग पे कर देना। इसके बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग कट ऑफ का वेट करो। कट ऑफ जो आएगी वो 31 के बाद ही आएगी, मतलब ये क्या नाम है, लास्ट डेट क्या है मैं दोबारा भूल गया। लास्ट डेट है, लास्ट डेट देख लेता हूँ, असल में थोड़ा भूल गया मैं। लास्ट डेट इन्होंने बता रखी है 10 अगस्त। तो 10 अगस्त के बाद ही, 10 अगस्त यानी 15 अगस्त तक हम मान सकते हैं कि 15 अगस्त तक कहीं कट ऑफ आएगी। जब कट ऑफ आएगी तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि कट ऑफ के अंदर कैसे अप्लाई करना है। सारी डिटेल उस टाइम पे भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।